पहले फिरोज थोड़े से सोने की चाल पर बात करना चाहेंगे हम, और साथ ही बताना चाहेंगे निवेशकों को कि इस मौजूदा समय में सोने में कितना उनको निवेश करना चाहिए, कितना एक्सपोजर रखना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सोने ने 2 महीने के उच्चतम स्तर को छुआ था फिरोज, उसके बाद लगातार 5वां दिन है जहां पर गिरावट का सिलसिला बरकरार है। बहरहाल डॉलर इंडेक्स में मजबूती और फेड की बैठकों की वजह से भी काफी डामाडोल चल रही है, जो आज मेरे ख्याल से बैठक खत्म हो जाएगी फेड की। ट्रिगर्स गिरावट को लेकर कितने गहरे हैं और कितनी लंबी ये नरमी चलेगी सोने में, जरा ये बताएं हमें। देखिए, मेरे हिसाब से कविता जी, सोने की जो गिरावट आ चुकी है उससे बहुत ज्यादा गिरावट आने की संभावना कम है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से और इंडियन रूपी की जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद गोल्ड प्राइस गिरा है। सो पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरा ये मानना है कि गोल्ड प्राइसेस इंडियन रुपीज में आगे चलते हुए इतना नहीं गिर सकते, सो दे आर गुड इन्वेस्टमेंट वेन्यू। स्पेशली प्रॉब्लम क्या आती है कि गोल्ड तभी इंसान खरीदता है जब रैली हो चुकी होती है। एक साल पहले जब कोरोना आया था, उसके जून जुलाई में गोल्ड के प्राइसेस बहुत अच्छी तरह से शूट अप कर रखे थे, तो सब रिटेल निवेशक उसको खरीदने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। आज जब गिरावट आ चुकी है तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। सो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि अगर गोल्ड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रेटेजिकली शामिल करें। जैसे आप इक्विटी में एसआईपी करते जाते हैं, वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एसआईपी करें। मे बी हर मंथ नहीं, हर क्वार्टर की एक एसआईपी करें। ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे प्रेशियस मेटल में, तभी जाके ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आपकी मदद करेगा, वरना आपको इस पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर बात हम निवेश की ही कर रहे हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें, एक एक करके आपके सवाल भी लेंगे। तो स्ट्रैटेजिकली आपने कहा कि हमें पोजीशन बनानी चाहिए सोने में, तो किस तरह से हमें पूरे माहौल को भापना चाहिए, और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो जरिया निवेश का क्या होना चाहिए? ईटीएफ लें या गोल्ड म्यूचुअल फंड लें? इस वक्त तो आपकी जेब पर जो सस्ता पड़ेगा मेरे ख्याल से उस तरह का निवेश विकल्प आपको चुनना चाहिए, क्या कहेंगे? कविता जी, आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो से करना चाहते हैं, अपने सेविंग से करना चाहते हैं, तो एक ही विकल्प मेरे हिसाब से जो टैक्स एफिशिएंट है और कॉस्ट एफिशिएंट है एंड इंटरेस्ट पे करता है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसमें टिकट साइज हर मंथ आप शायद 1 ग्राम की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ना पाए, तो इसीलिए मैंने कहा था क्वार्टरली खरीदें, ताकि आप क्वार्टर का पूरा पैसा इकट्ठा करके 1 ग्राम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम की खरीद सकते हैं। सो पॉइंट 1, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है गोल्ड में, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें 4 से 5% एक्स्ट्रा मिलेगा गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले टैक्स के बाद, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में टैक्स लगता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं लगता है अगर आप होल्ड करते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसमें मंथली एसआईपी आप अफोर्ड ना कर सके तो क्वार्टरली करें। दैट्स द पॉइंट 2। अगर आप 2 साल 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा जरिया है। ऑलराइट, अमित सिंह का एक सवाल है जो मैं लेना चाहूंगी, लखनऊ से ये अपना सवाल हमें भेज रहे हैं। म्यूचुअल फंड फॉर गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में इनको जानकारी चाहिए। हालांकि आपने अपनी समझाइश में समझा तो दिया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए, लेकिन अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड किसी को खरीदना हो तो चुनाव किस तरह से करें फिर उस? आई थिंक कविता जी, गोल्ड फंड्स जो होते हैं वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। गोल्ड फंड आप एएमसी से खरीद बेच सकते हैं। तो फायदा गोल्ड फंड का यह है कि गोल्ड फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने कहा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसके बाद गोल्ड ईटीएफ है। अगर आपको एसआईपी करनी हो तो गोल्ड फंड इज द ओनली विकल्प फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग एन एसआईपी। तो कोटक गोल्ड फंड ले सकते हैं आप, एसबीआई गोल्ड फंड ले सकते हैं, जिसमें गोल्ड ईटीएफओ में निवेश होता है।